कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोल से उसके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। ईश्वर कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर गुणों से भरपूर होता है, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम एक और बड़ी ही रोचक सी और सीख देने वाली कहानी सुनेंगे। ईश्वर ने हर इंसान को 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रियां 2-2 दी हैं, पर जीभ एक ही दी। इसका क्या कारण रहा होगा? आज की ये कहानी, जिसका शीर्षक है एक चुप 100 सुख, में आपको आपके इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक मछली मार कांटा डालकर तालाब के किनारे बैठा हुआ था। उसको वहाँ बैठे हुए काफ़ी समय हो गया, पर कोई भी मछली उसके कांटे में नहीं फंसी और ना ही कोई हलचल हुई। वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है जहाँ कोई मछली ना हो। उसने तालाब में झांक कर देखा तो उसने देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सारी मछलियाँ थीं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली उसके कांटे में क्यों नहीं फंस रही। एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उसने उस मछली मार से कहा कि लगता है भैया, आप यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं। भाई, क्या आपको पता नहीं है कि अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती? मछली मार बड़ा हैरान हो गया। तो उसने बड़ी हैरानी से उस राहगीर से पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है इस तालाब में? तो राहगीर ने जवाब दिया कि कुछ दिन पहले ही इस तालाब के किनारे एक संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब वे प्रवचन देते थे तब इस तालाब की सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से उनके प्रवचन सुनती थीं। उस राहगीर ने आगे कहा कि ये उनके प्रवचन का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुँह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी और जगह पर जाकर कांटा डालो। ईश्वर ने हर इंसान को 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रियां 2-2 दी हैं, पर जीभ एक ही दी। इसका क्या कारण रहा हो? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हो तो इस जीभ पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोल से उसके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। उसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखें तो बहुत सी समस्याओं का कारण ज़्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। ईश्वर कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते हुए काम भी बन जाते हैं। लोगों की दुआओं के हम पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर गुणों से भरपूर होता है, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रतापूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंचा बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। कई बार ना बोलना भी उचित होता है। तो ये थी आज की कहानी एक चुप 100 सुख। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।